हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एग्जाम्स की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल वैकेंसी 2024-2025 को लेकर के। लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं, तो आज की वीडियो हम एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ये वैकेंसी कितनी आने वाली हैं। और जो पिछली बार जो कही जा रही थी बात कि 5000 वैकेंसी आएंगी, उसे अब जो है 7000 क्यों किया गया है, और जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो 7000 के आसपास क्यों आएगा नोटिफिकेशन। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अध्याचन को लेकर के कि अध्याचन यूपी ट्रिपल एस आयोग तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कितना प्रोसेस में चल रहा है, और ये इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, कौन से पैड्स होगी, सिलेबस क्या होगा। वीडियो ज़बरदस्त होने जा रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं ना, बहुत सारे छात्र हैं जो निगेटिव बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। 8085 जो वैकेंसी आई थी उस समय बहुत बड़ी अफवाह थी कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, साल 2 साल से लगातार न्यूज़पेपर में निकल रहा है अब नहीं आएगी, अब नहीं। लेकिन अचानक से वैकेंसी आ गई। तो लेखपाल की जो पुरानी भर्ती है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब नई भर्ती आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। संभावना इसलिए भी है कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में थोड़ी बहुत जो वर्तमान में सरकार है उसको झटका लग गया है, जो विपक्ष ने दिया है सीटों को लेकर के। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई हमें रोजगार को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में उन विभागों में जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालनी है। और ये मैं इसको छाती ठोंक के इस बात को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आएंगी आएंगी आएंगी। और कोई इस बात को कह रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि भाई यूपी ट्रिपल एस लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ और एएनएम बहुत सारी वैकेंसी है। ये वैकेंसी तो करवाएगा ही करवाएगा, ये ध्यान रखें। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि जो बताई जा रही है इन्फॉर्मेशन उससे हो सकता है महीने 2 महीने 4 महीने लेट हो जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि सर जो पिछली बार जो वैकेंसी की बात कही जा रही थी 5000 की, वो ये वैकेंसी 7000 की जो है क्यों हो गया भाई। अरे पहले 5000 के अप्रोक्स बताई जा रही थी। पहले बोल रहे थे कि 4500 आएंगी, ठीक है, फिर बोल दिया कि भाई 5000 आएगी, फिर बोल रहे कि 6000, अब बोल रहे हैं कि 7000 वैकेंसी आने वाली है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रमोशन का लेकर। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लगभग अभी इसी हफ्ते की खबर होगी शायद है, कि प्रमोशन जो आपका हो रहा, जो लेखपाल हैं लगभग 2100-2200 जो लेखपाल हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है। किस पर? राजस्व निरीक्षक यानी कि कानून गो पद पर। तो ये जो लेखपाल के पद खाली हुए, ठीक, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। इतने लेखपाल भी जैसे अभी 8085 पद हुए भरे गए, लेकिन फिर भी लेखपालों की संख्या में बहुत कमी है, वर्कलोड ज़्यादा है। एक एक लेखपाल कई पंचायतों को देख रहा हो। अगर मेरी बात का अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अगर गांव क्षेत्र से आते हैं तो अपने हलके का जो भी लेखपाल है उस लेखपाल से ये पूछ लेना कि आप ये बताइएगा कि आप पर कितनी पंचायतें हैं। वो निश्चित रूप से इस बात को कहेगा कि सर मेरे पास 3 पंचायतें हैं या 4 पंचायतें, ये बात ज़रूर बोलेगा। तो ये क्यों दे रखी है, किसी को 5 पंचायत, किसी को 4 पंचायत, क्योंकि लेखपालों की कमी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो लेखपालों की तो भर्ती आनी ही आनी है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी। इस पर भी हम बात करें कब तक ये भर्ती देखने को मिल सकती है, इस बात पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रमोशन हो गया कुछ का, इस वजह से आपका यहाँ पर क्या है, वैकेंसी बढ़ गई। तो वैकेंसी 7000 होगी। और ये ध्यान रखें ना, अगर वैकेंसी 7000 आ रही हैं, 7000 वैकेंसी आ रही हैं, तो भैया ये बड़ी भर्ती होगी, बड़ी भर्ती होगी। चाहे भर्ती ये थोड़ी बहुत, देखो लेखपाल एक भर्ती के क्या होता है, बहुत पॉपुलर भर्ती है। हर गवर्नमेंट ये चाहती है वैकेंसी को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, चाहे नोटिफिकेशन को, चाहे एग्जाम को लेकर के, चाहे रिजल्ट को लेकर के। तो ऐसी भर्तियाँ क्या थोड़ी लेट हो जाती हैं, एग्जाम में लेट होंगी, फिर रिजल्ट में लेट होगी, कुछ कोर्ट का भी लफड़ा पड़ जाएगा। लेकिन भर्ती आपकी आएगी, एग्जाम भी होगा, पूर्ण भी होगी। और इस बार मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये भर्ती निष्पक्ष भी होगी। ये 8085 वाली भर्ती हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये हो गया, वहाँ से हो गया, लेकिन सत्यता यही है कि लगभग जो है ज़्यादातर बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का ही हुआ। मैंने नहीं सुना किसी जुगाड़ वाले का हुआ होगा। भाई हो सकता है आपके यहाँ से कोई, बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं ऐसे, कहाँ उसका जुगाड़ से हो गया, उसका जुगाड़ से हो गया, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों का ही सिलेक्शन हुआ है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर मेरी बात के साथ विश्वास नहीं कर रहा हूँ तो किसी भी लेखपाल जो अभी चयनित हुआ है उसको ईमानदारी से पूछना कि आपने कोई जुगाड़ से लिया है,
तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि स्पेशल मैं किसी की भलाई नहीं कर रहा गवर्नमेंट को भाई इस तरह की चीज़ें रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने वाले छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और गवर्नमेंट का मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो कुछ नेगेटिव बोलता हूँ। नेगेटिव ये बोल रहा हूँ कि UPSSC जो आयोग है वो उस प्रकार से काम नहीं कर रहा जो 2017 से पहले अच्छी तरीके से करता था। जो स्पीड थी वो स्पीड में क्या है, थोड़ा धीमापन आ गया है। ये बात मैं इस बात को कहता हूँ कि ये सरकार इस सरकार में गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार है उसमें UPSSC आयोग में बहुत धीमापन आ गया है। तो इसको क्योंकि इसमें देखो अभी तक अध्यक्ष का लेकर के अपडेट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पैट का 2000 पैट का 24 का कोई अता पता अभी नहीं लग रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि अक्टूबर में मिल सकता है नोटिफिकेशन। तो अध्याचन की अगर हम बात करें, बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि सर अध्याचन UPSSC के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 2 दिन पहले की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, और उसमें क्या है कि लेखपाल से संबंधित जो भी अध्याचन है वो जो वैकेंसी डिटेल है कि कितने ज़िले में कितनी वैकेंसी है वो डिटेल मांगी गई है, और जल्दी ही ये अध्याचन है UPSSC आयोग के पास पहुंचने वाला है। UPSSC हो सकता है कि जब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई पहुंचेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक इतना जल्दी नहीं हुआ होगा। UPSSC आयोग पर अध्याचन पहुंचने वाला है या पहुंच गया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी आयोग की तरफ से। अब ये बात ये आती है कि सर ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो ये एक बड़ी भर्ती है, अध्यक्ष का थोड़ा चयन होना, हो सकता है कि अध्यक्ष आपका जो जल्दी मिल जाएगा, अभी हाल ही में बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो उसका चयन होते ही तो नोटिफिकेशन उसके बाद ही आएगा। तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर एक एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कब तक जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं अभी कोई एग्जैक्ट जो है नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कि इस 2024 के अंतिम में देखने को मिल जाए। अगर किसी प्रकार से UPSSC आएगा थोड़ा बहुत देरी हो जाती है, मैं इस बात को बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता, बोलने से भी बिल्कुल मैं नहीं घबरा रहा कि भाई कि UPSSC में बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट जब भी पता चल पाएगा लगभग 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन पहले ही बिल्कुल एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि वैकेंसी आपकी अब ये आने वाली। लेकिन एक अभी जो एक सूचना के तौर पर मिल रही हैं चीज़ें, वो लग रहा है कि भाई 2024 में लास्ट में देखने को मिल सकता है आपका नोटिफिकेशन। अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो 2025 की शुरुआत में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वैकेंसी आएगी। हो सकता है थोड़ा 1-2 महीने और लेट हो जाए, लेकिन वैकेंसी आएगी, इस बात को ध्यान रखना आपको। अब एक चीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जैसे कि लगभग 1-2 साल से अखबारों में हमको सुनने को मिल रही है लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। तो मैं एक आपको चीज़ बता दूं कि इसी प्रकार जब 2022 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले लगभग 2-3 साल से खबर चल रही थी बहुत कर रही है वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी नहीं आएगी। लगभग स्टूडेंट 6 महीने तो इंतजार करता है, अरे वैकेंसी आने वाली आने वाली। लेकिन जब 6 महीने 1 साल इस तरह की चीज़ चलती है ना, फिर एक बच्चा अंदर से ऐसा लगता है अब नहीं आएंगी अब नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। वैकेंसी तो आएगी, थोड़ी बहुत लेट हो जाएगी, लेकिन वैकेंसी तो आपकी ज़रूर आएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात आती है पैट को लेकर। बहुत सारे ये कह रहे हैं कि सर कौन से पैट से आएंगी। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर अध्यक्ष का जल्दी चयन हो जाता है और इस पर जल्दी विचार कर लिया जाता है लेखपाल नोटिफिकेशन पे, तो फिर 23 से आएंगी। अगर लेट हो जाती है भाई, जैसे UPSSC का चाल चलन है और हम उसको देखते हुए बात करें, तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो पैट होगा, जैसे यानी कि 2024 का पैट है, उससे भी आने की संभावना है। दोनों से पॉसिबिलिटी है, 2023-2024। अभी बात करता है कि UPSSC आगे जो नए अध्यक्ष आएंगे उनका मन क्या है। उनके देखो कोई नया व्यक्ति आता है ना, जब अध्यक्ष के पद पर बैठता है ना, तो उसको समझता है चीज़ों को, भाई किस प्रकार से क्या रहे, कौन से पद कौन से लेवल, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। कौन सी भर्ती को पहले लगा रहे हैं, कौन सी को बाद में निकालें, कुछ सरकार का भी प्रेशर होता है। तो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं भाई हर आयोग ये नहीं कि यही आयोग, हर आयोग, क्योंकि भाई सरकार की चीज़ें जो हो, सरकार का हर आयोग पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दबाव सा रहता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पैट आपका 2023-2024 से मान, दोनों से आप मान सकते हैं 2023 से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, 2023 से आगे जैसे 2023 का पैट नहीं दिया तो वो तो बिल्कुल बाहर हो सकते हैं, लेकिन 2024 से आए तो ये ध्यान रखेंगे 2024 वाला पैट आप जरूर देना, ठीक है। ये ध्यान रखें 2024 अगर आए तो आपको मौका तभी मिल पाएगा जब आपने पैट दिया होगा, ठीक है। और अगर 7000 वैकेंसी आ रही है तो पैट की कट ऑफ भी कम ही रहेगी, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे पैट में तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2023 से पैट से आ रही हैं तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें मौका मिलेगा। 7000 के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें परीक्षा में मौका मिल जाएगा, ठीक है।
ये तो पैट की बात होगी, दयाचन की बात होगी और नोटिफिकेशन की बात होगी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस तो आपको पता ही है, पुराना सिलेबस है। इसमें क्या रहेगा आपका, हिंदी रहेगी, ठीक है, और आपका हिंदी, जीके, ग्रामीण प्रवेश, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट रहेगा, ग्रामीण प्रवेश, और आपका हिंदी, जीके, ग्रामीण प्रवेश, और क्या रहता है इसमें, मैथ, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे और सभी ये 25-25 क्वेश्चन के रहेंगे, यानी कि 100 अंक के, 25-25 ध्यान रखेंगे, 25 हिंदी के, 25 जीके के, 25 ग्रामीण प्रवेश, 25 मैथ के, और नेगेटिव भी 1/4 की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिलेबस है। सिलेबस की तो जो हम बाद में बात कर लेंगे। मुख्यतः जो बच्चों का जो क्वेश्चन है वो है 7000 वैकेंसी वाकई में आएगी, 7000 के आसपास ही देखने को मिलेगी। वो बात अलग है, 100 200 500 ऊपर नीचे हो जाए, एक वो अलग चीज़ है, लेकिन वैकेंसी इसी के आसपास देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है 2024 के अंतिम में, और हो सकता है कि आपका जो 2025 की शुरुआत में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब बहुत सारे छात्र ये कहेंगे सर ये तो 1 साल से आ रही हैं। देखिए अब ये भर्ती कंप्लीट पिछली वाली हो पाई है, तो अब आपके जल्दी आने की संभावना है, और 2027 में इलेक्शन भी होने, उससे पहले नोटिफिकेशन देखना, उसका रिजल्ट भी देना है, सब चीज़ पूरी प्रोसेस करनी है। तो वैकेंसी आप चिंता मत करिए, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने 2023 पैट दिया है, अच्छी बात है, आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो आप तैयारी करते रहिएगा। अगर किसी कारण से 2023 से पैट से ये भर्ती नहीं आती, 2024 से आती है, तो 2024 पैट की अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बस यही राय दूंगा, वो अच्छी राय देता हूँ, 2024 पैट की अच्छे से तैयारी कर लेना, जिससे शॉर्ट लिस्ट में कोई दिक्कत ना हो। और पिछली बार की तरह इस बार जो पैट है उसका आप देखेंगे अच्छा खासा देखने को मिलेंगे बच्चों। पिछली बार कम बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार ज़्यादा बच्चे भरेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसके लिए आप अच्छी से तैयारी करिए पैट की, ठीक है। और चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे यूपी ट्रिपल से संबंधित जानकारी मिलती रहे और कुछ क्लासें भी आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।